इफिसियों की पत्री 1 और उसका 17 वचन कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। किसके लिए दिया है? पहचानने में। फिर कहता है 18वें वचन में, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। 19वें वचन के बीच में, उसकी सामर्थ हमारी ओर से जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसे जान ले। मसीही जिंदगी का प्रधान काम क्या है? परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया उसे जाने। आप सुन रहे हो, हे प्रभु क्या ये करोगे, वो करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, ऐसा नहीं, बल्कि आपने परमेश्वर जो कुछ भी किया है उसे जानने का मानसिक स्तर मुझे दो। सुन रहे हो मेरी बात? कृपया मुझे चंगाई दीजिए, कृपया मुझे दीर्घायु दे दीजिए। छुटकारे में उसने क्या किया उसे जानकर, हे प्रभु आपने जो कुछ भी किया है उसे जानने का मन की आंखें खोल दीजिए, मेरे मन को ज्योतिर्मय कर दीजिए। मन की आंखों को जब खोलते हो तो मेरे अंदर विश्वास बढ़ने लगता है। विश्वास में हमने देखा, जो आप देखते हो तभी आपका विश्वास उसके अनुसार काम करने लगेगा। दर्शन के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास में हम जीते हैं। एक कार्य अगर होना है तो सबसे पहले उसे देखना जरूरी है कि नहीं? रोड में जाते हो, दोनों तरफ देखकर चलते हैं। विश्वास की जिंदगी जीते वक्त छुटकारे में परमेश्वर जो कुछ भी किया उसे हम देखते हैं। उसे देखकर विश्वास काम करने लगता है। हे प्रभु आपने मेरे लिए तैयार किया है, यह जिंदगी मेरे लिए तैयार किया है, ऐसी भली जिंदगी मेरे लिए तैयार की है, इसे जानते हैं और जानने के बाद विश्वास करके उसे पाते हैं। आप सुन रहे हो मेरी बात? काट पर उठाया गया शापित है, ठीक उसी तरह मसीह हमारे लिए शापित हुआ। कौन हुआ? मसीह शापित हुआ और व्यवस्था के सभी शापों से हमें छुड़ाकर अब्राहम की सारी आशीषें हमें दी हैं। सुनिए मेरी बात, इसे आप सचमुच जान लेते हो। शाप से छुड़ाया गया हूं, बीमारी से छुड़ाया गया हूं, गरीबी से छुड़ाया गया हूं, इसे जानकर अब्राहम की आशीषें मेरे लिए है। अगर ये ज्ञान आपके अंदर है तो आपके अंदर आनंद और खुशियां बनने लगती हैं। एक आनंद आता है सच्चाई को जब जब आप जानते हो। सुनते हो तब नहीं, जब आप जानते हो। उसका मतलब मैं जानता हूं ऐसा नहीं, उसके बारे में जब प्रकाश आप में आता है, आपके अंदर एक आनंद, आपके अंदर एक खुशी, एक अंदर आप संतोष होता है। उसी आनंद के साथ जी कर खत्म करना नहीं, वह आनंद आपको छुटकारा करेगा। सच्चाई को जानोगे, है ना, सत्य को जानोगे, कहता है कि नहीं? और फिर सच्चाई को जानने के बाद एक आनंद आता है, एक खुशी आती है। ये बीमारी मेरी नहीं है, निर्बलता मेरी नहीं है, कमियां मेरी नहीं है, कोई भी बीमारी हो वह मेरी नहीं ऐसा सोचते हो, तुरंत आनंद आता है। और वह आनंद किस कारण होता है? उस ज्ञान के द्वारा होता है, और वह ज्ञान आपको छुटकारा करता है। सुन रहे हो मेरी बात? श्राप से आपको छुड़ा दिया है, अब्राहम की आशीषों में आपको और मुझे लाकर रख दिया है। छुटकारे का सबसे बड़ा आशीष चंगाई में जीना। मूसा 120 साल था, मूसा को मन में रखकर ही मैं बोलता हूं, कम से कम भी 120 साल। क्यों अब्राहम को नहीं बोलते पता नहीं। अब्राहम 175 साल रहा, तो कैसे होना चाहिए? आप कम से कम 120 साल तक रहे, ऐसे ही बोलना चाहिए। मूसा 120 साल तक था, उसका आंख धुंधला नहीं हुआ, वह निर्बल नहीं हुआ। एक पहाड़ पर चढ़कर अपने जीवन को वहां देता है 120 साल। ऐसी जिंदगी परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। निर्बलता हमारे लिए नहीं है, कमियां हमारे लिए नहीं है। आपको और मुझे परमेश्वर ने मोल देकर खरीदा है। हम छुड़ाए गए हैं।